पटना का बांकीपुर, जिसे भारतीय जनता पार्टी पिछले 30 सालों से अपना अभेद किला मानती आई थी, वो एक ही झटके में ढह गया। चुनावी रणनीतिकार से राजनेता बने प्रशांत किशोर ने जब बांकीपुर में जनसुराज की पहली ऐतिहासिक जीत दर्ज की, तो सिर्फ एक एमएलए का चुनाव नतीजा नहीं आया, बल्कि बिहार की सियासत का पूरा समीकरण ही बदल गया। बीजेपी के लिए 3 स्तरों पर खतरे की घंटी बज चुकी है। आरजेडी में तेजस्वी यादव के करीबियों पर सवाल उठ रहे हैं और पार्टी के ही वरिष्ठ विधायक भाई नरेंद्र कह रहे हैं कि आजू बाजू वालों को बदलिए। वही जेडीयू के नेता खुलकर मान रहे हैं कि एनडीए की मशीनरी जमीन पर सुस्त पड़ गई थी। और इस सियासी तूफान के बीच दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से नीतीश कुमार की बंद कमरे में मुलाकात हुई है। आज के इस विशेष रिपोर्ट में देखिए कि बांकीपुर में इस महाभूकंप का इनसाइड एनालिसिस और प्रशांत किशोर का वो मास्टर प्लान जो बिहार के 242 विधायकों की नींद उड़ाने वाला है। आप देखना शुरू कर चुके हैं चौपाल डायरी लाइव और मैं हूं आपके साथ रिया। बांकीपुर विधानसभा सीट, जहां कायस्थ मतदाताओं की संख्या करीब 70,000 है और भूमियार, ब्राह्मण तथा राजपूत वोटरों का एक अटूट गठजोड़ रहा है। इसी समीकरण के दम पर नितिन नवीन 5 बार और उससे पहले उनके पिता लगातार चुनाव जीतते आ रहे थे। लेकिन इस बार जब नतीजा आया तो बीजेपी के 3 मजबूत स्तंभ एक साथ हिल गए। कोर वोट बैंक में सेंध, सवर्ण वोट बैंक का प्रशांत किशोर की तरफ खिसकना, शहरी और युवा वोटरों का मोह भंग, विकास और स्थानीय मुद्दों पर पीके की पकड़। पीके अब सिर्फ रणनीतिकार नहीं बल्कि चुनावी चेहरा, सीधी लड़ाई में जीत का साबित रिकॉर्ड। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि बीजेपी अति आत्मविश्वास की शिकार हुई। पार्टी को लगा कि कायस्थ और सवर्ण वोट को स्वतः ही झोली में आ जाएंगे, लेकिन जमीन पर मतदाता बदलाव का मन बना चुके थे। प्रशांत किशोर ने जाति और धर्म के पुराने फॉर्मूले को दरकिनार कर सीधे रोजगार, नागरिक सुविधाओं और शिक्षा के मुद्दों पर वोट मांगा, जिसने बीजेपी के पारंपरिक शहरी मतदाता को अपनी ओर खींच लिया। बांकीपुर में हार सिर्फ बीजेपी की नहीं हुई है। सबसे करारा झटका लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव की आरजेडी को लगा है। आरजेडी उम्मीदवार रेखा कुमारी की जमानत जब्त हो गई। उन्हें महज 14,273 वोट मिले, जो कुल पड़े वोटों के 16.67% से भी काफी नीचे है। भाई वीरेंद्र, वरिष्ठ आरजेडी विधायक, कई ऐसे चेहरे हैं जो हमारे नेता के आजू बाजू बैठते हैं तो लोग तरह तरह की बातें करते हैं। पार्टी में संगठन की कमजोरी साफ दिख रही है। जिन लोगों का समाज में कोई वजूद नहीं है, उन्हें आगे रखा जा रहा है। ऐसे लोगों को पहचान कर पीछे करना होगा, वरना पार्टी को नुकसान पहुंचता रहेगा। बांकीपुर में आरजेडी के पारंपरिक एमवाई मुस्लिम यादव समीकरण के लगभग 30,000 वोटर हैं, लेकिन नतीजों ने साफ कर दिया कि तेजस्वी यादव का यह कोर वोट बैंक भी बिखर चुका है और इसका एक बड़ा हिस्सा प्रशांत किशोर के तीसरे विकल्प पर भरोसा जता चुका है। आरजेडी के पुराने नेता अब खुले तौर पर कह रहे हैं कि तेजस्वी के इर्द गिर्द बैठे ड्राइंग रूम सलाहकारों के चलते जमीन पर काम करने वाले कार्यकर्ताओं को नजरअंदाज किया जा रहा है। एनडीए के इस हार के बाद सहयोगी दल जेडीयू ने बीजेपी के चुनाव प्रबंधन पर सीधे सवाल खड़े कर दिए हैं। जेडीयू विधायक श्याम रजक ने 2 टूक शब्दों में कहा कि चुनाव प्रचार में स्थानीय कार्यकर्ता पूरी तरह निष्क्रिय थे। श्याम रजक जेडीयू विधायक से बड़े बड़े नेताओं का जमघट लगा देने से चुनाव नहीं जीते जाते। बूथ स्तर का कार्यकर्ता ढीला रहा, संवाद खत्म हो चुका था और मैनेजमेंट में भारी कोऑर्डिनेशन गैप था। एनडीए को इस हार की गहरी समीक्षा करनी ही होगी। उधर मोकामा के बाहुबली विधायक आनंद सिंह ने अपने ठेठ अंदाज में तंज कसते हुए कहा कि जनता ही असली मालिक है। जनता में यह बात फैल गई थी कि बीजेपी ने दबाव बनाकर नीतीश जी को किनारे किया और इसी गुस्से का नतीजा यह परिणाम है। इसी गर्माहट के बीच बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और जेडीयू प्रमुख नीतीश कुमार ने दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। हालांकि आधिकारिक तौर पर इसे विकास मुद्दों पर चर्चा बताया गया, लेकिन
राजनीतिक हलकों में चर्चा गर्म है कि जेडीयू ने साफ कर दिया कि अगर बिहार में एनडीए को बचाना है तो बड़े भाई की भूमिका और जमीनी रणनीति पर दोबारा विचार करना होगा। अब सबसे बड़ा सवाल, जीत के बाद प्रशांत किशोर का अगला कदम क्या होगा? बांकीपुर से विधानसभा की दहलीज लांघने के बाद प्रशांत किशोर ने बिहार की भावी राजनीति का अपना रोड मैप साफ कर दिया है। बांकीपुर की जनता का फैसला स्पष्ट संदेश है कि अगले 3 महीनों में आपको बांकीपुर में वास्तविक बदलाव दिखेंगे। हमारी कोशिश होगी कि अगले 1 से 2 सालों में बांकीपुर को बिहार का आदर्श विधानसभा क्षेत्र बनाया जाए। जब बांकीपुर बदलेगा तो बिहार के बाकी 242 विधायकों पर लोकतांत्रिक दबाव बनेगा कि एक चुना हुआ प्रतिनिधि वाकई क्या कुछ कर सकता है। प्रशांत किशोर का यह दावा केवल बांकीपुर तक सीमित नहीं है। अगर एक विधानसभा क्षेत्र में बिना जातिगत समीकरणों के सिर्फ विकास और डिलीवरी के दम पर काम होता है तो पूरे बिहार के मतदाता अपने अपने विधायकों से सवाल पूछना शुरू करेंगे। यही वह सिस्टम चेंज है जिसे सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों घबराए हुए हैं। बांकीपुर के इस उपचुनाव ने बिहार की राजनीति के कई पुराने मिथकों को तोड़ दिया है। बीजेपी के लिए यह अपने सबसे मजबूत किले को फिर से बनाने की चुनौती है। आरजेडी के लिए आत्ममंथन का समय है और जेडीयू के लिए एनडीए के भीतर अपना वजूद बचाए रखने की जद्दोजहद। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम के केंद्र में है प्रशांत किशोर, जो अब पर्दे के पीछे के रणनीतिकार नहीं बल्कि बिहार विधानसभा के पटल पर सीधे टकराने वाले जनप्रतिनिधि बन चुके हैं। क्या प्रशांत किशोर या बांकीपुर मॉडल पूरे बिहार की सियासत को बदल पाएगा या पारंपरिक दल अपनी रणनीति बदलकर वापसी करेंगे? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।